Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says in the circuit shown, determine the magnitude of potential difference between points A and T. So यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं 2 ओम रेजिस्टर 3 ओम रेजिस्टर 10 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्टेड है। यहाँ पर पॉइंट ए बी है, सी डी है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल है और यहाँ पर 6 ओम रेजिस्टर है। सो हमें सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए टू डी के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं बात करूं करंट की, so देखिए करंट का फ्लो होता है जब कोई क्लोज लूप रहेगा। जैसे कि मैं मान लूं कि एक बैटरी है, पोटेंशियल कुछ V के बराबर है, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। सो उस दौरान जो है तो इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा I। और यदि ये ओपन सर्किट हो जाए यानी कि रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं कनेक्ट किया हुआ है, जस्ट रेजिस्टेंस है, तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि करंट विल फ्लो फ्रॉम द क्लोज लूप ओनली। सो ये फर्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेकंड कंसेप्ट हो जाएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, which we will called as KVL. So KVL के अकॉर्डिंग जो समीशन ऑफ फोर्स इनटू द क्लोज लूप इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जीरो। जहां पर V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द ब्रांच, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ व्हिच सेज दैट V इज इक्वल्स टू IR। जहां पर I करंट को इंडिकेट करेंगे तो R रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें फ्लो होने वाला करंट को इंडिकेट कर देते, तो लेट्स सपोज कि इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट I1 है। उसी तरीके से इस ब्रांच से फ्लो होने वाला जो करंट है वो I2 के बराबर है। और जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि यदि लूप ओपन हो जाए तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, दैट इज व्हाई देयर विल बी ओनली टू लूप्स। ये फर्स्ट लूप हो जाएगा, ये सेकंड लूप हो जाएगा और उन्हीं में से करंट फ्लो होगा, बाकी इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो चलिए फिर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं। सो देखिए यदि मैं पॉइंट ए को कंसिडर करूं, सो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, बी ए, मान लिया बी ए, ठीक है। फिर अब मैं यहां से इस डायरेक्शन में जा, करंट भी सेम डायरेक्शन में है। सो यदि करंट और हमारी लूप की दिशा दोनों सेम हो, सो उस दौरान हमें निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लेना होगा, और यदि अपोजिट हो तो पॉजिटिव। और बैटरी के लिए जिस टर्मिनल पर हम एंड करेंगे वो टर्मिनल को लेंगे। सो देखिए वी ए ले लिया, फिर उसके बाद हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, इसीलिए माइनस लेना होगा, माइनस ऑफ जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो, यानी कि I1 मल्टीप्लाई बाय उसकी रेजिस्टेंस यानी कि 3। और इस तरीके से देखिए मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव ऑफ 4 वोल्ट यानी पॉजिटिव ऑफ 4 इस टर्मिनल पर एंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे कितना लूंगा, होगा पॉजिटिव ऑफ 4। नाउ अगेन आई एम गोइंग इन द सेम डायरेक्शन टू द करंट I2। सो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय द करंट I2, देन माइनस में हम डी पर पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं वीडी, सो इसको हम माइनस ऑफ वीडी इस तरीके से लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ समेशन ऑफ वोल्टेज इनसाइड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो होता है। अब बस इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सो हमें चूंकि डिफरेंस लेना है ए टू डी का, सो वी ए माइनस वी डी, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ I1 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ I2 की इक्वल हो जाएगा। अब 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा ना। यदि अब मैं करंट I1 को निकाल लूं, ठीक है, सो करंट I1 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, सो करंट I1 कहाँ से फ्लो हो रहा है, इस लूप से फ्लो हो रहा है यानी कि लूप 1 से। सो लूप 1 में जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम और 3 ओम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। So मैं सिंपली जो करंट I1 होगा that must be equals to the potential V1 divided by the total resistance R1. So this will be equals to, so देखिए इन दोनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना कनेक्टेड है, 10 वोल्ट का। सो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो जैसे कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, सो एडिशन हो जाएगा यानी कि 2 प्लस में 3, सो हो जाएगा 5, 5 टू 10, यानी कि मुझे I1 कितना मिल गया, 2 एम्पियर की। उसी तरीके से मैं I2 भी निकाल सकते हैं।
सो वी वुड से दैट कि I2 इज इक्वल्स टू जो भी पोटेंशियल कनेक्टेड है वो दैट इज V2, सो उसको 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 4, सो 6 प्लस 4 10, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 2 एम्पियर के इक्वल। अब इनको हम अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो विल गेट दैट कि VA माइनस में VT इज इक्वल्स टू 3 इंटू में I1 कितना है 2, प्लस में 4 इंटू I2 कितना है 2, माइनस का 4, सो 3 2 जा 6 प्लस में 4 2 जा 8 माइनस ऑफ 4, सो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आएगा 10 वोल्ट की। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द Kirchhoff's voltage law. So according to your option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.